हे एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में कोर्ट स्टाफ के बारे में और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि सिर्फ जज साहब बैठे होते हैं कोर्ट रूम में, है ना, और उनके पीछे दो लोग खड़े होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जब आपने कभी देखा होगा कोर्ट रूम, अभी आप कभी गए होंगे या फिर आगे आप जब इंटर्नशिप्स करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे, जब आप देखोगे, है ना, कोर्ट रूम, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जज साहब, उनके अलावा भी और स्टाफ होता है कोर्ट रूम में जो उन्हें असिस्ट करता है डे टू डे प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो उन कौन कौन होता है और उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक एक करके जानेंगे इस पूरी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल देन। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडर कौन होता है? आप कभी भी कोर्ट रूम में गए होंगे या फिर कभी जाओगे तो ध्यान देना। ठीक है, जो जज साहब होते हैं उनके आसपास एक और स्टाफ होता है, वो होता है रीडर। ठीक है, जो कि बेसिकली जिनका काम होता है जज साहब को असिस्ट करना। ठीक है, और रोजनामा प्रिपेयर करना। रोजनामा इज बेसिकली जो भी डेली हियरिंग हो रही है उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, और जो भी पार्टीज होती हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर करना, और जो भी एक लिस्ट होती है। ठीक है, जब मैटर कॉल अप होता है उस लिस्ट में से कॉल अप होता है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं कॉज लिस्ट। ठीक है, सो बेसिकली उस लिस्ट में कह लो या फिर अपनी डायरी में कह लो, उन्हें थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ प्रिपेयर करना होता है कि नेक्स्ट डेट क्या है, किस पर्पस के लिए नेक्स्ट डेट रखी गई है। ठीक है, ये सब। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मैटर में कोई एप्लीकेशन लगा रहे हो अपनी डेट से पहले, ठीक है, बिफोर आपका कोई भी डेट है उससे पहले कोई भी एप्लीकेशन आप मूव करते हो, सो आप वो डायरेक्टली ऑब्वियसली जाकर जज को नहीं देंगे, है ना, तो वो किसके थ्रू जाएगी? वो जाएगी रीडर के थ्रू। ठीक है, तो आप पहले रीडर को देंगे, वो जज साहब तक पहुंचा देंगे आपकी एप्लीकेशन। और आप कभी भी अगर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और तो जब भी मैटर पेंडिंग होता है तो सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई करने जाएंगे उससे पहले उसे अलाउ कराना पड़ता है। ठीक है, एक फॉर्म भरना पड़ता है सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो उससे पहले अलाउ कराना पड़ता है जज साहब से। अगर मैटर पेंडिंग है, अगर डिस्पोज ऑफ हो गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है अलाउ कराने की, बट अगर पेंडिंग है मैटर तो आपको अलाउ कराना पड़ता है। तो वो भी किसके थ्रू कराएंगे आप? रीडर के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली रीडर वो होता है जो डे टू डे हियरिंग में, डे टू डे प्रोसीडिंग्स में जज साहब को असिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट क्या होगी, किस पर्पस के लिए होगी, ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो उनका काम होता है रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट अलमत कौन होता है। ठीक है, अलमत बेसिकली कोर्ट में, या तो कोर्ट में पीछे की तरफ आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अलमत वहाँ पे उन्हें स्पेस दे दिया जाता है, या फिर अब क्या होने लगा है कि कोर्ट रूम होता है उसी के साथ में अलमत को रूम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोड नंबर 102 है तो 102A, तो जो ये 102A है वो अलमत रूम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। बेसिकली अलमत बेसिकली इन्हें रिकॉर्ड कीपर भी बोला जाता है। ठीक है, इनका काम होता है सारी जो भी फाइल्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखना। जितने भी मैटर पेंडिंग होते हैं कोर्ट में तो सारी फाइल्स का पोजेशन, एक्सेस इनके पास होता है अलमत। जब भी ये डिसाइड हो जाता है तो वो रिकॉर्ड रूम में चली जाती है फाइल्स, तब इनके पास नहीं होता। ठीक है, उसके जो भी सामान या वारंट्स कोर्ट की तरफ से जाते हैं वो अलमत का काम होता है भेजना। जब भी आप फाइल इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो फाइल इंस्पेक्ट कौन कराते हैं? अलमत, क्योंकि पोजेशन, फाइल का पोजेशन किसके पास है, फाइल किसके पास है, वो अलमत के पास होती है। तो जब भी आप फाइल इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो अलमत साफ कराएंगे वो आपको। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल किसी मैटर में अगर बेल ग्रांट हो गई है किसी एक्यूज को, ठीक है, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको नोटिस सेंड कौन करता है ऑन द ऑर्डर ऑफ जज साहब? वो कौन करता है? वो भी काम अलमत का होता है। तो बेसिकली जो भी फाइल्स होती हैं उन्हें मेंटेन करना, उन्हें उनका रिकॉर्ड रखना, वो सब अलमत साहब का काम होता है। ठीक है, एक आप देखते होंगे कि जज साहब के साइड में टाइपिस्ट बैठे हुए होते हैं, स्टेनोग्राफर, है ना, जो जिनका बेसिक काम बहुत ही लिमिटेड काम होता है टाइप करना। जो भी जज साहब डिक्टेट कराते हैं वो सब उनका काम होता है टाइप करना, या फिर कोर्ट में एविडेंस चल रहा होता है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं, तो वो जो भी टाइपिंग का काम होता है वो स्टेनोग्राफर का होता है। अब आप कभी कोर्ट में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में पुलिस होती है। ठीक है, पुलिस ड्रेस में लोग, तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं नायब कोर्ट्स। ठीक है, बेसिकली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मतलब ऐसे कि जो भी उस कोर्ट में जुरिसडिक्शन पड़ रहा होगा, उस जुरिसडिक्शन में जो भी थाने आ रहे होंगे,
बीच में और कोर्ट के पुलिस स्टेशंस और कोर्ट के बीच में बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं नायब कोर्ट्स, ठीक है, पास होते हैं। तो ये थे कुछ कोर्ट स्टाफ्स जो आप जब भी आप इंटर्नशिप करने जाओगे, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, तो ये छोटे छोटे जो कोर्ट स्टाफ हैं इनसे हमें बहुत बार काम की ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, इनसे काम होता है। तो यस, ये थे कुछ कोर्ट स्टाफ जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इनका क्या क्या काम होता है ना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे जब भी आप इंटर्नशिप करने जाओ, या फिर फॉर जनरल नॉलेज कि कोर्ट में क्या क्या स्टाफ होता है, उनका क्या क्या काम होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो।